हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनय, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। तो आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम, और इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया है, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा के बारे में। इससे पहले जो चैप्टर्स हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया। अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सेलम, पैटर्न ऑफ digestive, circulatory and reproductive system. These features are used as the basis of animal classification. तो इसके बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। All members of Animalia are multicellular. All of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. तो जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के सभी मेंबर क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन सभी जो है उनमें से वो सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं। जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है, स्पॉन्जी, ये आपको पूछता है एग्जाम में। सोलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटी हेलमिंथस, एस्केलमिंथस। यहाँ पे दिया एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ये सब कहाँ आते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside of the body and serve as both mouth and anus and is hence called incomplete. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले प्लेटीहेल्मिंथस में है, उसमें जो था सिंगल ओपनिंग था जो बॉडी से बाहर आ रहा था, और उस सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस की तरह काम कर रहा था। उसको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका माउथ का ओपनिंग अलग होता है और एनस का ओपनिंग अलग होता है। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो टाइप है, जैसे ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली पाथेड इन इट। से ओपन टाइप में ब्लड पंप हुआ हार्ट से और डायरेक्टली सेल और टिश्यू के पास जाएगा। लेकिन जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। जैसे जो क्लोज्ड टाइप है उसमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज से ब्लड क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री। एनिमल को सिमेट्री के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया। जैसे स्पॉन्जेस क्या है, एसिमेट्रिकल्स। तो ज़्यादातर अभी जो रिसेंट में पूछा जा रहा है तो उसमें जैसे एसिमेट्रिकल का यहाँ जो डिफिनेशन दिया है उससे पूछ लेते हैं, या फिर आपको यहाँ एग्जाम क्वेश्चन होगा कि एसिमेट्रिकल क्या क्या होता है, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, स्पॉन्जी, सिलेंड्रेटा, पॉरीफेरा, इस टाइप से। तो चलिए देखते हैं इसमें। स्पॉन्जीज क्या है, स्पॉन्जीज एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल क्या है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। कोई किसी भी प्लेन से बॉडी, किसी भी प्लेन से अगर सेंटर से हम लोग पास करेंगे तो बॉडी को इक्वल हाफ में नहीं बांटेगा, उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। जब किसी प्लेन से, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से किसी प्लेन से अगर हम प्लेन पास करेंगे तो क्या दो आइडेंटिकल हाफ में वो बट गया,
डिवाइड हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कौन कौन होता है, सोलेंट्रेट, टिनोफोर एंड इकाइनोडर्म्स। ठीक, अब आता है बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स लाइक बाइलेटरल कौन कौन होगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इसके बाद जो भी आते हैं वो सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इफ ओनली वन प्लेन। तो ये बॉडी है, इसके सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन से पास की, ये राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, इसको बोलते हैं हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री है, ये हुआ रेडियल सिमेट्री। ठीक, किसी भी प्लेन से बार डिवाइड करेंगे तो दो आइडेंटिकल हाफ में हो बढ़ जाएगा, तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ से पास किए, यहाँ से पास किए, कहीं से भी पास करेंगे तो दो आइडेंटिकल हाफ में बढ़ जाएगा, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रायनिक लेयर, द एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन है, सेलेंट्रेट। जो दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर। किसी एनिमल में तीसरा जर्मिनल लेयर होता है जो मीजोडर्म होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसको हम लोग उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होता है, प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक। अब देखते हैं स्वेलम। स्वेलम क्या होता है, तो बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेजोडर्म। जो बॉडी में कैविटी होता है मेजोडर्म से लाइंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वेलम। एनिमल पोजेसिंग स्वेलम आर कॉल्ड स्वेलोमेट्स। एनिमल्स जिसमें स्वेलम प्रेजेंट हो उसको हम लोग स्वेलोमेट्स बोलते हैं। तो स्वेलोमेट्स का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये सब क्या है, इसमें स्वेलम प्रेजेंट होता है, ऐसे स्वेलोमेट्स है। अब स्यूडोस्वेलोमेट्स क्या है कि इसमें इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेजोडर्म्स। जो कैविटी है वो मेजोडर्म से लाइन नहीं होगा, उसके जगह मेजोडर्म जो स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, स्केलमिंथस। एंड द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी होते ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटी हेलमिन्थ्स। तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ जो बॉडी कैविटी है लाइंड है मेजोडर्म से, तो इसको क्या बोले, स्वेलम। तो ये सिलोमेट्स हो गया। यहाँ पे मेजोडर्म जो है स्कैटर्ड पाउच लेके स्ट्रक्चर में है, सीडोसिलोमेट्स। और यहाँ पे बॉडी कैविटी अब्सेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। यहाँ देखिए डिप्लोब्लास्टिक, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, बीच में कोई लेयर नहीं तो डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे बाहर इक्टोडर्म, बीच में इंडोडर्म, सॉरी सबसे अंदर इंडोडर्म, बीच में मेजोडर्म, तो इसको क्या बोले, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट सेगमेंटेशन देखते हैं। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट वन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। जैसे एग्जांपल अर्थवर्म में बॉडी शो द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवर्म में कैसा होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मेजोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान डॉर्सल साइड से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेजोडर्मली ड्राइव है, उसको हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो कॉर्डेट्स होता है, और नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है तो उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स कहाँ से कहाँ होते हैं, पोरीफेरस से सिलोमेटेटा तक होते हैं, उसके बाद कॉर्डेट्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे ये चार्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वो यहाँ मतलब इस चार्ट से रिवाइज है। से एनिमल्स क्या है, मल्टी सेलुलर। यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, तो सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, सिमेट्री। तो मोस्टली एसिमेट्रिकल्स का एग्जांपल क्या था, पॉलीफेरा। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल में एसिलोमेट, जैसे बॉडी ऑफ कैविटी। फिर हम लोग पढ़े स्वेलम। तो एसिलोमेट और रेडियल में एसिलोमेट कौन कौन है, सेलेंट्रेटा और टिनोफेरा। फिर आता है हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में एसिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी कौन था, प्लेटी हेलमिंथस। सीडो एसिलोमेट कौन था, एस्के हेलमिंथस।
with Truculum, Coelomates, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemicodata एंड Chordata। तो अभी जितना हम लोग पढ़े हैं वो इस चार्ट से रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीफेरा। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जी। इस मेंबर जो पॉलीफेरा के मेंबर्स को हम लोग स्पॉन्जी से जानते हैं। ये जनरली मेरीन्स होते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल्स। ये ध्यान रखना, उधर हम लोग पढ़े हैं कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल्स होते हैं। इसको प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी बोला जाता है एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इस स्पॉन्जी के पास क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पॉन्जी के पास होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर जो इंटर करता है कैविटी में उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक। और सेंटर में कैविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जियोसियल, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है। फिर वो वाटर वहाँ से निकल जाता है तो ऑसिकुलम। तो वाटर जाता है किससे, ऑस्टिया से। स्टोर कहाँ होता है, तो स्पॉन्जियोसियल में। और निकलता है किससे, ऑस्कुलम से, ठीक। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोसियल एंड द कैनाल्स। जो स्पॉन्जियोसियल कैनाल्स है उसको कौन लाइन करता है, कोइनोसाइट्स। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर होगा। बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्स सेपरेट नहीं होता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हार्माफ्रोडाइट्स, ठीक। फर्टिलाइजेशन इंटरनल्स होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, साइकॉन। तो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। साइकॉन में क्या आता है, वाई। तो वाई लाइक स्ट्रक्चर, यू स्पॉन्जिया, यू रिवर्स यू कर लीजिए, ठीक। स्पॉन्जिला डबल एल है तो यहाँ पे आप देखेंगे पैरेलल में स्ट्रक्चर है। तो ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले सेलेंट्रेटा नाइडेरियंस। ये कैसा होता है, एक्वेटिक होता है, मोस्टली मेरीन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग। इसमें कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक। आप यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, ऑरेलिया, मेड्यूसा, एडेम्सिया, पॉलिप। नेक्स्ट क्या है, इसमें नीडोब्लास्ट और सिनोसाइट्स होते हैं, ठीक। नीडोब्लास्ट और जो नीडोब्लास्ट और सिनोसाइट्स होता है वो काम करता है डिफेंस के लिए और जो प्रे कैप्चर करने के लिए या फिर कहीं पे चिपकने के लिए यूज किया जाता है। नाइडेरियन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है एंड डिप्लोप्लास्टिक, ठीक। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन इसमें कैसा होने वाला है, दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सम नाइडेरियंस एग्जाम्पल, कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब याद रखना है, जो कोरल्स किससे बना, कैल्शियम कार्बोनेट से। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, क्या, पॉलिप और मेड्यूसा। ऊपर में भी दिखाया है आपको पॉलिप और यहाँ पे पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो नेक्स्ट क्या है, टू फॉर्म होता है नाइडेरियंस का जो बेसिक बॉडी टू फॉर्म का होता है, पॉलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया etc। सेसाइल और सिलिंड्रिकल कौन होगा, हाइड्रा, एडेम्सिया। वेयर इज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेली फिश। नाइडेरियन which exhibit in both form exhibit alternation of generation. Say polyp produce medusa, polyp produce medusa asexually, the PMA, and medusa form polyp sexually, MPS, medusa form polyp sexually, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या, एग्जाम्पल जैसे इसमें ओबेलिया है तो पूछेगा कि पॉली प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सॉरी सेक्सुअली। एग्जाम्पल दे देगा ये सब ऑप्शन में, ओबेलिया, फाइसेलिया, एडेम्सिया। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना कि ओबेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनार्टुला सी पेन, गोनिया सी फैन, मेंड्रीना ब्रेन कोरल। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स एंड कॉम जेलीज।
तो इसको क्या क्या बोले, सी वॉलर्स और कॉम्जिली कैसा है, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें 8 एक्सटर्नल रो होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेट्स कहते हैं, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। डाइजेशन इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ये लाइट इमिट करता है। तो इसके पास क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा हुआ, ओनली सेक्सुअली, मीन्स फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब बाहर में हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। चलिए अब टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बायलेटरल सिमेट्री। ठीक, आपको एडल्ट इकानोडर्म्स, स्केलमिथस, प्लेटिडमस, एनालिड्स। सही जो भी ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वेलम इज फाउंड बिटवीन, किसके किसके बीच में होता है। Bilateral, symmetrical and asymmetric animals are exemplified by Ctenophora, Platyhelminthes, Esculents, and Annelida. Which one of the following kind of animals are triploblastic? Flatworm, spongy, Ctenophora and corals. चलिए, तो ये जितना भी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।